फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज जो है हम आ चुके हैं आप लोगों के नए क्लास में। जैसे कि आप लोगों का ये डेली क्लास चलता है कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो 2024 में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को हम लोग डेली कब करते हैं 11 AM पे, ठीक है। सभी लोगों को ये क्लास का जो है नोटिफिकेशन जाता होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास में मैं आप लोगों को जिस तरीके से आपके जो है 19 और जो है 20 दिसंबर के जो है प्रश्न पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। और जब तक आपका पेपर चलेगा तब तक जो है इस क्लास को हम लोग रेगुलर करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग उस तरीके के प्रश्नों को ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी बकवास नहीं होता है इसमें। आप लोगों को मालूम है कि इसमें हम लोग करेंगे 25 ठो आपके किसके क्वेश्चन साइंस के, प्लस जो है आप लोगों के कितना करते हैं 15 ठो रीजनिंग के। तो ये क्लास का जो है शेड्यूल आप लोगों को पहले से भी मालूम है, जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जितने भी मेरे दोस्त जो है नए आए हैं और जो पुराने भी हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अलग अलग टॉपिकों से अलग अलग तरह के प्रश्न जुटाना, उसके बाद से जो है आप लोग जितने भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास केवल जो है आप लोगों के यूट्यूब और जो है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोग के जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि आपके किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है और किसी शिफ्ट में श्रृंखला श्रेणी से 2 प्रश्न भी दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के जो है मान के चलिए कि 1 या 2 प्रश्न आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो करना क्या है कि जो है आप लोगों को किस तरीके से इस वीडियो को देखना है, इस क्लास को। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये आप लोगों का जो है टेस्ट है, या आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो पहले का उत्तर यहाँ पे ए करके दीजिए, या पहले का बी हो रहा है तो बी करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है। ताकि आप लोग कितने प्रश्नों को कर रहे हैं ये आप लोगों के खुद से अंदाजा लगे, मनोबल बढ़े, ठीक है। चलिएगा देखिएगा सॉल्व करते हैं। 3 से 7 हो गया, क्या कहिएगा कि 3 से 7 कब होगा, जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे। उसके बाद से 7 से 13 कब होगा, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें 6 जोड़ देंगे। इसके बाद से लिखा है 24, 13 से 24 कब होगा, जब इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे। इसके आगे देखिएगा लिखा है 31, इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो इसके आगे हम कितना जोड़ दें कि ताकि जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू प्राप्त हो जाए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहले 4 जोड़ा गया, फिर जो है 6 जोड़ा गया, फिर जो है 8 जोड़ा गया, फिर जो है 10 जोड़ा गया। तो 10 के बाद से जो है यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 12 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 12। तो जब 12 जोड़ दीजिए 31 12 कितना हो जाएगा 43, और 43 जो है आप लोगों के राइट उत्तर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से आप लोग बना सकते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों की संबंधित संख्या को चुनना है, कि मतलब जो है यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है 49, यहाँ पे लिखा है 9, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। 9 से जो है यहाँ पे y लिखा है, तो बोला है कि मतलब यहाँ पे x के जगह पे क्या होगा, y की जगह पे क्या होगा, ऑप्शन में ये दिया है। मतलब x y का वैल्यू जो है यहाँ पे आप लोगों को निकालना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, सवाल जो है समझ में आ गया होगा।
तो प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सवाल के लिए मात्र 10 सेकेंड का ही समय लीजिए, क्योंकि समय जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही कम दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आप कहिएगा कि इसका तो कोड होता है 24 और 24 का 2 गुना करके और 1 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे y, तो y 9 से किस प्रकार लिखेगा, ये तो उल्टा हो गया, मतलब ये तरीका ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे कि ये जो है 7 का क्या है, 49 क्या होता है, 7 का वर्ग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 7 का वर्ग होता है, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों के 7 का वर्ग मतलब x का वैल्यू 7 होगा, ठीक है। इसका वर्ग कर दीजिएगा, इसका वर्ग करके इससे तुलना कर दीजिए तो x का वैल्यू 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 9 लिखा है, तो इसका जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ग। यहाँ पे जो लिखा गया है इसका वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, तो 7 का वर्ग यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। तो 9 का वर्ग यहाँ पे होगा, तो 9 का वर्ग यहाँ पे आप लोगों को बताना है 81। यहाँ पे कितना, 81, यानी कि जो है आप लोग कहिएगा कि इसके जगह पे 81 हो रहा है और इसके जगह पे कितना हो रहा है, 7, क्योंकि इस यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे संख्या है, तो यहाँ पे x के जगह पे संख्या 7 हो जाएगा। तो देख लीजिए x बराबर 7, y बराबर जो है आपके कितना दिया गया है, और जो है आप लोगों के कितना है, तो जो है 81। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों में जो है आप लोग किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम खाड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि उस आकृति की पहचान करें जो उस समूह से संबंधित है, उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें जो है आप लोगों के चारों ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें जो है एक अलग जो है, ठीक है, जिसको भिन्न भी कभी कभी पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को भिन्न जो है कहे, अलग कहे, तो आप लोगों को जो है यही चुनना है, ठीक है। इसी तरीके से सुनना है कि इसमें जो है कौन सा जो है आप लोगों के चारों ऑप्शनों में से अलग दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा रुपया 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 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए कि इन तीनों में जो है कौन सा जो है गलत है, अलग है, जो भी कह लीजिए, भिन्न है। तो हम देख रहे हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कि रुपया किस प्रकार लिखाता है, इस तरीके से, ठीक है, यही लिखाता है, इसी का यही रूल होता है। यहाँ पे भी सीधा ही रुपया लिखा है, अगर देखिएगा तो इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा है, और इसको भी यहाँ से देखिएगा तो ये भी सही लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, परंतु देखिए यहाँ से इस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से रुपया थोड़ी ना लिखा जाता है, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसको क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही गलती किया है, ये रुपया का जो है संकेत उल्टा कर दिया है पूरा, इस तरीके से जो है गलत है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे भी रुपया को उल्टा नहीं लिखा है, ये इसका जो है इधर से देखिएगा, अगर ऊपर से देखिएगा तो ये सही रुपया लिखा है, यहाँ से आप यहाँ से आके देखिएगा तो ये रुपया सही लिखा है, ये जो है आप लोग यहाँ से आके देखिएगा तो रुपया सही लिखा है, परंतु इसको आप कहीं से भी देख लीजिए, ये आप कहीं से भी देखिएगा तो ये रुपया नहीं है, क्योंकि ये उल्टा ही लिख दिया है, ये बात है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को गलती छांटना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है और ये बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है। कोडिंग डिकोडिंग, यदि जो है शब्द जो है अनुत्तर को जो है किसी अक्षर को, सभी अक्षरों को जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो अक्षर दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसको जो है अगर जो है हम लोग व्यवस्थित करें वर्णमाला के क्रम में तो कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे, जो मतलब बदलेंगे नहीं। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिख लेना होता है, ताकि इसमें जो है गलती न हो सके, ठीक है, अच्छे तरीके से, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यही जो है आप लोगों के वर्ड दिया गया था। अब क्या कीजिए, इसको जो है क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए रहेगा, और उसके बाद से इसमें क्या है, तो ई है, तो उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, इसमें
तो एच है तो एच आ जाएगा, एच के बाद से इसमें क्या होता है एन होता है तो एन आ जाएगा, उसके बाद से क्या होता है ओ है तो ओ आ जाएगा, उसके बाद से इसमें क्या है आर है तो आर आ जाएगा, और उसके बाद से लास्ट में आ जाएगा टी। अब देख लीजिए आप लोगों को जो है यहाँ पे कितने शब्द हैं जो पहले भी उसी स्थान पे थे, अब भी उसी स्थान पे हैं, ये इसी को बोलते हैं अपरिवर्तित, मतलब बदला नहीं है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो ए था वो पहले भी पहले स्थान पे है, और दूसरा जो उसको जब हम लोग वर्णमाला के क्रम में लिखे व्यवस्थित किए तब भी जो है वो पहले स्थान पे है। बाकी देखिए यहाँ पे एन की जगह पे ई आ गया, ओ की जगह पे एच आ गया, टी की जगह पे एन आ गया, एच की जगह पे ओ आ गया, ई की जगह पे आर आ गया, और आर की जगह पे टी आ गया। मतलब कोई भी इसके अलावा जो है स्थान जो है अपरिवर्तित नहीं कर रहा है, सबका जो है चेंज हो रहा है। मतलब केवल एक ही आप लोगों को बताना है, केवल ए जो है वो पहले भी था उसी जगह पे और अब भी उसी जगह पे है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या का जो है पहचान कीजिए। 10 सेकेंड जो है आप लोगों के समय है, और अपना जो है दिमाग दौड़ा दीजिए इस प्रश्न पे और बना के दिखाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिएगा, जितने भी मेरे शेर शेरनी देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि पांचवे का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा या सी होगा। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सभी लोग। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी था, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक समझना था। जो भी मेरे दोस्त समझ गए हैं वो तो इस प्रश्न को कर लिए होंगे, जो नहीं समझे हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे पहले ऊपर से अगर आप देखिएगा ये वाला लाइन देखेंगे तो क्या क्या लिखा है, ऊपर 6 और लिखा है 4। ठीक है, यह लिखा है ऊपर, देख लीजिए यहाँ पे। और इसके जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसके साथ में कौन है, ये एक है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है इनको अगर हम गुणा कर देते हैं बरोबर, देखिए इसके जो है निचले वाला हिस्सा में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद से गुणा कर लेते हैं, 3 लिखा है, और ऊपर देखिएगा इसी के साथ आएगा ये 2 लिखा है। ठीक है, तो 6 चौका 24, 24 से कम है 24 लिखा है। ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 चौका 24, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या है, दोनों तरफ के बराबर हैं। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, देखिए ये वाला जो लकीर है इसके साथ जो है, इसके साथ कौन है, ये वाला है। मतलब 8 गुणे 3 कर लीजिए। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। मतलब क्या है, 8, 6 और जो है क्या है 4 है। ठीक है, और क्या है 4 है। अब जो है देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 24 8 कितना होता है 192। और यहाँ पे उसी प्रकार जो है 8 तरीके 24, 24 8 6 चौके 24, 24 8 192। मतलब बात जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो है इसको किस तरीके से बनाया है। तो आप भी वही लॉजिक लगा दीजिए, इसको जो है इस तरीके से गुणा कर लीजिए। क्या लिखा है, 12, 5 और जो है इसके साथ में ही ऊपर वाला आएगा 3। ठीक है, बराबर में जो है आप लोगों को इस तरीके से देख लेना है, इस तरीके से, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। क्या लिखा है, 5 और 9 लिखा है, और यहाँ पे हमको नहीं मालूम है तो x लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है 5 से 5 कट जाएगा, और जो है 3 के पहाड़े में 9 3 बार में कट जाएगा, और 3 के पहाड़े में 12 4 मर्त में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपको भर देना है 4। अब जो है गुणा कर लीजिएगा, आप लोगों का दोनों तरफ से वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोगों को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, जैसे कि आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। और ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और हर एक शिफ्ट में आपके एनालॉजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से जो है इसको जो है आप लोगों को रिवाइज कर लेना है कि शॉर्ट का संबंध यहाँ पे बता रहा है क्या है, परिधान है। तो हार का जो है संबंध क्या होगा, हार मतलब समझते हैं, जो आप लोगों के निकलेस होते हैं, मतलब सोना चांदी जो गहने होते हैं उसको हार बोल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पहले दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न आप समझ में आ गया होगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो कहिएगा कि भाई साहब ये जो शॉर्ट होता है ये क्या होता है, परिधान के अंदर आता है। ठीक है, परिधान जो होता है जिसके अंदर शॉर्ट पैंट
आपके जितने भी कपड़े होते हैं वो क्या है, एक प्रकार के परिधान होते हैं, ठीक है। तो हार किसके अंतर्गत आता है, हार जो होता है आपका, हार जो गले में पहना जाता है उस किसके अंदर आएगा, जंजीर के अंदर, सोना के अंदर, गर्दन के अंदर नहीं जी, वो क्या होता है, आभूषण के अंदर आता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, जो है आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप लोग गए हैं तो 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है कि एक साथ घड़ी में सुबह के जो है 7:30 हैं, हाथ की जो घड़ी है उसमें 7:30 है। यदि घड़ी घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो है इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा को जो है इंगित करेगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहले दिशा मैं बता देता हूँ। ऊपर का होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब दिशा और ये होता है पश्चिम दिशा, यही होता है। अब आ जाइए इसको अच्छे तरीके से घड़ी में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बजता है, 6 बजता है, और यहाँ पे कितना बजता है, 12 बजता है, और यहाँ पे क्या बजता है, 3 बजता है, और यहाँ पे क्या बजता है, 9 बजता है। और यहाँ से जो है आप लोगों को क्या बोल रहा है कि 7:30। तो देखिए 7:30 कब होगा, यहाँ पे 6 के बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो 7:30 का मतलब हो गया कि यहाँ पे घड़ी आएगा, घड़ी की सुई घंटे वाली की, और मिनट की सुई कहाँ पे जाएगी, तो मिनट की सुई जो है आप लोगों को यहाँ पे 6 के पास जाएगी, ठीक है। तो आधा घंटा हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो है 15 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है 6 मिनट है, तो अब जो है मिनट की सुई किधर जाएगी, 15 मिनट बाद इधर चला जाएगा। 15 मिनट जब होगा तो ये मिनट की सुई कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो है 6 से हट के 9 पे चला जाएगा। 9 पे 6 45, तभी तो 15 मिनट बाद, अगर 30 मिनट हो रहा है तो 15 मिनट और बाद कीजिएगा तो 45 मिनट हो जाएगा। 7:45 देख लीजिए अच्छे तरीके से घड़ी में। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो है मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो मिनट वाली सुई यहाँ पे देख लीजिए किस दिशा में है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला सीधा सीधी आप लोग कहिएगा कि पश्चिम दिशा में है। इसमें तो किसी तरीके के जो है डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। पासे का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस जो है संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि 5 का जो है विपरीत क्या होगा। 5 का क्या बताना है, विपरीत। 5 का जो है विपरीत आप लोगों को यहाँ पे चूज कर देना है कि 5 का विपरीत इसमें कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि किस तरीके से विपरीत हम लोग निकालते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। जो भी मेरे दोस्त अब तक नहीं जानते हैं, इसके बाद से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग विपरीत नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों में, दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3 और यहाँ पे मिलेगा 3। 3 और 3 जो है हमको कॉमन वैल्यू का मतलब होता है दोनों पासों में मौजूद है। अब जो है वहां से हम लोग क्लॉकवाइज चल देंगे, मतलब घड़ी की दिशा में। तो इधर जाएंगे तो 6 है, और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है, 1। मतलब हम लोग कह देंगे कि 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1 है। उसी प्रकार इसके और आगे चलिएगा तो इधर आएगा 4, और इससे और आगे चलिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब जो है हम लोगों का अपोजिट मिल गया। 4 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 4। हमसे पूछा गया था 5 का अपोजिट, और 5 का अपोजिट आपके सामने मैंने बता दिया कि 4 है। तो आशा करता हूं कि अब जो है इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों से किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपसे बनेगा तो बहुत ही जल्द बन जाएगा, नहीं तो इस पे ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग पहले जो है किस तरीके से बनाएंगे उसको यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से तरीके हैं इसको बनाने के लिए वो सारे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखिए। कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित जो है दिया गया। मतलब ये एक तरीके से बनाया गया है और उसी तरीके से ये भी बनाया गया है, दोनों एक ही तरीके के हैं सेट। उसी तरीके से एक जो है इन चारों में से है, उसको जो है हम लोग को पहचान करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 12 से 51 होगा, फिर 5 लिखा है। मतलब कुछ आपको समझ में आया,
फिर यहाँ पे देखिएगा 5 से जो है 36, 36 से 7 हो रहा है, तो कहिएगा कि कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 12 और यहाँ पे लिखा है 5, और बीच वाला वैल्यू क्या है, अधिक है, तो मतलब हम लोग बीच वाला ही वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे कि 12 और 5 को क्या कर दें कि जो है 51 आ जाए। तो 12 और 5 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 17। अगर 12 5 को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, जो है 60। तो 60 तो लाना नहीं, हमको 51 लाना है, तो इसको जोड़ देते हैं तो 12 5 हो गया 17, और 17 का अगर 3 गुणा कर देते हैं तो 17 यह हो जाएगा 51। यही लॉजिक लग सकता है, ठीक है। वही देख लेते हैं इसमें भी लगा है कि नहीं। 5 और 7 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 और 7 कितना होता है, 7 5 12, और 12 में भी हम किससे गुणा करेंगे, जब यहाँ पे 3 से है तो यहाँ पे भी 3 से, तो 12 तिहाई 36 हो गया। बात जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक देख लेना है, कहाँ पे लगा है, 11 और 6। 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 17, और 17 का 3 गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोगों का सही हो जाएगा। और देखिए 19 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 तिया कितना होता है, 66, यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब जो है इसके अलावा कोई भी जो है लॉजिक यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे जो है सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ए जो है ABCD एक गोले टेबल पर बैठे हैं। एक गोला टेबल बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि सी को बी के जो है बाजू में नहीं है, सी जो है बी के बाजू में नहीं है, ठीक है। सी जो है बी के बाजू में नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए कि बी भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो इसका जो है एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे कौन नहीं बैठेगा, सी। मतलब सी यहाँ पे बैठेगा, बाजू में नहीं बैठेगा। तो उसके बाद से कह रहा है कि डी जो है सी के दाईं ओर बैठा है, डी जो है सी के दायां तरफ बैठा है, तो दाहिना तरफ कौन हो जाएगा सी का, ये। अब जो है एक कौन बचा हुआ है, ए, तो ये यहाँ पे आप लोग बैठा लीजिएगा, और चारों व्यक्ति यहाँ पे आप लोग को बैठ गए। अब जो है प्रश्न क्या बोला है, पहला देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बयान गलत बताना है, ठीक है। बी जो है बी जो है ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बी बैठा है। देखिएगा ए और डी के बीच में बी बैठा है कि नहीं, इनके बीच में बी बैठा है कि नहीं, बात सही है। दूसरा देखिए, बी जो है डी के दाईं ओर है, बी जो है डी के दाईं ओर है, बी के दायां ओर देखिए, डी के दायां ओर बी है, कहिएगा जी। उसके बाद से देखिए ए जो है डी के सामने है, ए जो है डी के सामने है, ए के सामने डी है, 100% है। उसके बाद से देखिए ए जो है डी और सी के बीच में है, ए जो है डी और बी के बीच में है, डी और सी के बीच में ए है। यहाँ पे ए थोड़ी ना है, ये तो यहाँ पे, ये किसके बीच में है, ए और जो है बी और सी के बीच में, मतलब यही गलत कहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। तो डी वाले के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों के किसी तरीके के प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फटाफट से जो है महत्वपूर्ण जो साइंस के प्रश्न है उसको जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा देखिएगा, पहला प्रश्न साइंस के आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने जो है साइंस का आ चुका है, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, मतलब हार्मोन स्रावित कहाँ होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि हार्मोन जो होता है ये जो है अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, ठीक है। हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, मतलब घेघा रोग किसके कारण पनपता है या होता है, किसके कमी से होता है। तो आप लोग कहिएगा कि आयोडीन की कमी से जो है हम लोग के अंदर घेघा रोग पनपता है या होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है थायरॉक्सिन का जो है श्रवण कहा जाता है। थायरॉक्सिन का श्रवण जो होता है वो कहाँ से होता है, क्यों होता है, ये आप लोगों को बताना है, किस ग्रंथि से। तो आप लोगों को बताना है कि थायरॉक्सिन जो होता है ये क्या है, थायराइड है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, थायराइड है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो है डायलिसिस थैली इसमें कौन है, ठीक है। चारों ऑप्शनों में से डायलिसिस थैली कौन है,
तो कहिएगा कि नेफ्रॉन जो होता है मानव में वो क्या है, डायलिसिस थैली है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का जो पचना है वो जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि भोजन का पचना जो है ये एक प्रकार का क्या है, उपचयन है। ठीक है, उपचयन जो है आप लोगों के याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक बल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा पादप जो है नियंत्रक बल बेचने वालों द्वारा का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह संरचना जो उद्दीपन की जो है पहचान करती है क्या कहलाती है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आएगा ग्राही। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्यम स्रावित ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। ऐसा बताना है आप लोगों को, जो अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दो प्रकार की जो है होती हैं। तो कहिएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर जो है स्थित होती हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि एड्रीनिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो है संदेही अंग है। तो आप लोग कहिएगा कि ये अंग जो है आप लोगों के श्रवणग्राही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर जो है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है अधिविकृत ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा कि ये होते हैं आपके कौन, बढ़ते तने के अग्रभाग में और बढ़ती जड़ के अग्रभाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों को लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि बीज रहित फलों के पकने को कहते हैं। बीज रहित फलों को पकने को हम लोग क्या कहते हैं। तो कहिएगा इसको जो है हम लोग अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है। तो कहिएगा साइटोकाइनिन। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा कि उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिनेटिक दरार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो होता है आप लोगों का वो उत्तरदायी होता है किसके लिए। तो कहिएगा कि मस्तिष्क जो है आप लोगों के सोचने, हृदय स्पंदन के लिए और जो है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सभी के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का जो है समन्वयन पाया जाता है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि इसमें जो है आप लोगों के रासायनिक समन्वयन और जो है तंत्रिका समन्वयन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रतिवर्ती चाप कहा जाते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के मेरु रज्जु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है मतलब कौन होती हैं अंतःस्रावित ग्रंथियां। तो कहिएगा नलिका विहीन।
नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों के सामने कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा जो है रोग उत्पन्न होता है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन से रोग होते हैं। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है क्या क्या होते हैं, अटु वायमानता, अटु अल्प क्रियाता और यहाँ पे मिक्सिडीमा, ये तीनों बीमारी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास में हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग प्लस जो है आप लोगों के 25 टू साइंस के प्रश्नों को जो है जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।